डेप्यूटी कलेक्टर साहब ने नोटिस जारी किया और नोटिस में लिखा है कि नोटिस प्राप्त करने के 2 दिवस के अंदर आप लिखित में अपनी जवाब दें और संतोषप्रद जवाब दें, अन्यथा उठा के हमारे स्कूल में भी मैडम लंबे अरसों से स्कूल नहीं आ रहे हैं और मातृत्व अवकाश, अनफिट, फिजिकल समस्या को लेकर के छुट्टी पे चल रहे हैं, लेकिन असल में वो हर्बल लाइफ कंपनी में काम कर और इस 5 वर्ष में तक ये बीओ साहब अलग से उपस्थिति रजिस्टर बनाकर उसकी जितने तनख्वाह मिलती थे उसका आहरण करते थे। तो क्या है, 5 साल तक 2018 से 2024 तक वो अनुपस्थित थे। जो सारंगढ़ विलयगढ़ जिला का जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनको वहां से हटा दिया और इन दोनों पर गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए। नमस्कार दर्शकों, इन दिनों सारंगढ़ जिला काफी चर्चे पर रहा है। कारण यह है कि वहां जो जिला शिक्षा अधिकारी है डीओ साहब, उनको लेकर के काफी चर्चा में रहा और दूसरा बिलाईगढ़ के बीओ जो साहब है एसएन साहू जी, उनको लेकर के काफी चर्चा में रहा है और इन दोनों पर गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए। जी हाँ, ये शिक्षा एक ऐसा विभाग है जो समाज को गढ़ते हैं, आने वाले देश के भविष्य को बनाते हैं, बच्चों को बनाते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में ही करप्ट लोग हो, ऐसे झूठ बोलने वाले हो, भ्रष्टाचारी लोग हो, तो बताइए शिक्षा व्यवस्था का हाल कैसा होगा और कैसे वो अपने बच्चों को संदेश दे पाएंगे। जी हाँ, अभी हाल ही में मंत्रालय के एक नोटिस आया है और उस मंत्रालय के नोटिस में लक्ष्मी प्रसाद पटेल जो सारंगढ़ विलयगढ़ जिला का जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनको वहां से हटा दिया गया है, स्थानांतरण कर दिया है सामान्य स्कूल के प्राचार्य के रूप में। यहाँ बहुत ही पुराने जो मामले जो है प्राचार्य जो एलपी पटेल जो यहाँ के विषय में है, उनसे जो है वर्तमान में यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके विरोध में उनके पुराने कार्यभार को देखते हुए और उनकी पुरानी जितनी गतिविधि रही है वो जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी के रूप में बिल्कुल उचित नहीं है। इसके विरोध में हम लोग आज जो है छात्रों के साथ पूर्व और वर्तमान छात्रों के साथ आज सड़क पर है और हमारी ये मांग है कि उनको जो है यहाँ सारंगढ़ जिले में जिला शिक्षा अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद पर बिल्कुल ना रखा जाए, उनको तत्काल जो है बर्खास्त किया जाए या उनको यहाँ से अतिरिक्त और किसी अन्य जगह पर जो है उनको जो है हटाया जाए। ये हमारी मांग है। हमारी एक ही मांग है कि एलपी पटेल को यहाँ से रवाना किया जाए, यहाँ से टाटा बाय बाय किया जाए। और हाल ही में एसीबी का इस कार्यालय पर डीओ विभाग में छापा पड़ा था। इस पटेल साहब पर सेक्स स्कैंडल का आरोप है और उसे निलंबित भी किया गया था। वो अलग बात है कि बाद में बहाल कर दिया गया। इस पर और संगीन गंभीर आरोप है कि ये रिश्वत लेते हैं, बच्चों पर मनमाना फीस वसूल करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तमाम आरोप थे इस पर और ये आरोप के वजह से ही छात्र संगठन हड़ताल पे बैठे थे। छात्र संगठन साफ साफ कहा है कि जो निलंबित होना चाहिए, ऐसे इनको जिला शिक्षा अधिकारी जैसे एक स्वाभिमान वाले पद पर ये बैठने का हकदार नहीं है। इसीलिए छात्र संगठन काफी नाराज थे और धरना पे बैठे हुए थे। साथ ही शिक्षा संगठन भी इससे नाराज है। 31 तारीख को सुरेंद्र साहू को वहां से आदेश आया था। मैं पूर्व यहाँ का समिति हूँ स्कूल का, तो इसके बाद हम लोग गए, हमें सुनाई आया कि यथावत किए का कहता। हम जाके डीओ साहब को विनम्र निवेदन किए कि सर आप एक को कर दीजिए, दोनों को मत कीजिए। हम उनको निवेदन किए तो हमारे कागज को मोड़ के फेंक दिए, निकल जाओ अभी ऑफिस से, जो भी करना है जाओ कर लो। कोई कुछ नहीं वो करेगा, हमको डीओ साहब अपमानित कर दिए और वहां से निकाल दिए, निकलो करके बोल दिए। एक ही विद्यालय में दो प्रभार इन्होंने बना दिया था और जब वहां के वरिष्ठ शिक्षक इनसे मिलने गए थे महोदय जिला शिक्षा अधिकारी से, तो उनको धमकाते थे, चमकाते थे। उनका कहना था साहब एक ही स्कूल है, 2 प्रभारी आप कैसे बना सकते हैं, ऐसा बना भी दिए हैं आप तो उसमें स्कूल 2 गुट में बट रहे हैं, शिक्षक 2 समूह में बट रहे हैं, मतभेद पैदा हो रहा है, तो इसे आप समाधान करिए। लेकिन समाधान समस्या सुनने की वजह से डांटते फटकारते थे, इसलिए शिक्षक वर्ग भी इनसे काफी नाराज
परेशान थे और छात्र संगठन छात्र संघ भी थे। परिणामतः आज उनका परिणाम तो आ ही गया है। सामान्यतः हरदी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्राचार्य बना दिया है और वहां की एक लेडी श्रीमती विभावरी सिंह को अब प्रभारी के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी का पद दिया गया है। हम इनसे उम्मीद करते हैं कि पारदर्शिता से शिक्षकों का छात्रों का जो समस्या हो उसे वह सुने और समाधान करने की कोशिश करें। हम इस पटेल से भी उम्मीद करते हैं कि प्राचार्य के रूप में अब वो ठीक से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। वहीं बिलाईगढ़ के बीओ पर भी गंभीर आरोप है। बिल्कुल सही कहा मैंने, आपने सुना भी सही कि बिलाईगढ़ के जो एसएन साहू है बीओ साहब, उस पर भी आरोप है और आरोप गंभीर है। हम बता दें कि बताया जाता है एक शिकायत मिली थी इनको लेकर के और शिकायत किया था। शिकायत का नाम है प्रदीप लहरे, जो प्रदेश अध्यक्ष है और ये शिक्षक संवर्ग संघ का अध्यक्ष है और कई लोगों ने शिकायत की थे इस बीओ के खिलाफ। शिकायत में क्या था? शिकायत में यह था कि एक मनोज कुमार साहू के नाम के शिक्षक है, वो पेंड्रावन प्राथमिक शाला स्कूल में पदस्थ है, कार्यरत है, लेकिन विगत 5 वर्ष से वो अनुपस्थित चल रहे हैं। शिकायत मिलने पर डीओ साहब खुद वहां निरीक्षण पर पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि वो उस समय अनुपस्थित थे, एब्सेंट चल रहे थे। उसने साफ लिखा है कि 19 सितंबर 2024 को वो निरीक्षण करने गए, आकस्मिक निरीक्षण, और 24 जून 2024 से 19 सितंबर 2024 तक वो अनुपस्थित रहे। यानी 4 महीना उन्हें मौके पर पहुंचकर जब उन्होंने जायजा लिया तो अनुपस्थित पाया। आरोप क्या है? 5 साल तक 2018 से 2024 तक वो अनुपस्थित थे और इस 5 वर्ष में तक ये बीओ साहब अलग से उपस्थिति रजिस्टर बनाकर उसकी जितने तनख्वाह मिलती थे उसका आहरण करते थे। मान लेते हैं 30,000 महीना उनका सैलरी रहा होगा, तो एक साल में 30 गुणित 12 करेंगे तो 3 लाख लगभग 40,000 रुपए सैलरी बनती है। तो 5 साल के इस हिसाब से हम निकालें तो लगभग 14-15 लाख रुपए बनता है और इतना 14-15 लाख कौन खा गया? अगर ये शिकायत सही है तो 14-15 लाख का चूना लगा दिए सरकार को बीओ साहब। तो ये तो स्पष्ट है। अब जब निरीक्षण किया गया, पाया गया कि अनुपस्थित थे, तो उस समय जिला शिक्षा अधिकारी ने इन्हें आदेश जारी किया था कि ये अनुपस्थित थे तो इनका वेतन बकायदा काटा जाए। फिर भी आरोप इन पर लगे हैं कि इन्होंने उनकी बात का अवहेलना कर दिया और उन्होंने फिर से उपस्थिति दर्शाकर वेतन आहरण कर लिए। अब बताइए जरा कि एक शिक्षक जो इस तरीके से एक शिक्षक पद अधिकारी के रूप में है, जिस पर उम्मीदें हैं, शिक्षक बच्चे तमाम इनके पास जाते हैं, अपनी शिकायतें करते हैं और ये खुद ऐसा कर रहा है, ऐसा बड़ा संगीन गंभीर आरोप है। अब डेप्यूटी कलेक्टर साहब ने नोटिस जारी किया और नोटिस में लिखा है कि नोटिस प्राप्त करने के 2 दिवस के अंदर आप लिखित में अपनी जवाब दें और संतोषप्रद जवाब दें, अन्यथा उचित कार्यवाही की जाएगी। अब देखना होगा कि कितनी उचित कार्यवाही होती है, लेकिन हमने भी इनको फोन करा था। इन दिनों इस क्षेत्र बिलाईगढ़ के आसपास में कई शिक्षक ऐसे हैं जो हर्बल लाइफ कंपनी से जुड़े हुए हैं और नौकरी को छोड़ करके या नौकरी में मातृत्व अवकाश और मेडिकल इशू बता करके लंबे समय तक एब्सेंट चल रहे हैं। हमने धोबनी स्कूल के भी टीचरों की बात सुनी, वहां के अभिभावकों की बात सुनी। उसने भी कहा कि हमारे स्कूल में भी मैडम लंबे अरसों से स्कूल नहीं आ रहे हैं और मातृत्व अवकाश, अनफिट, फिजिकल समस्या को लेकर के छुट्टी पे चल रहे हैं, लेकिन असल में वो हर्बल लाइफ कंपनी में काम करती है। बच्चों के साथ ये धोखा नहीं तो क्या है? आप नौकरी नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़िए, किसी बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा। आप उसे भी अपने लगा के रखे हो, दाब के रखे हो और आप बच्चों के साथ गलत कर रहे हो। आप जाके हर्बल लाइफ कंपनी में अपनी काम कर रहे हो। इस विषय को लेकर के मैंने खुद बीओ साहब से बात करने की कोशिश करी, पर उसने कहा कि हम आगे डीओ साहब के पास ये लेटर आगे पास कर दें, पर अभी तक हुआ कुछ नहीं है। अब हम उम्मीद करेंगे नए जो जिला शिक्षा अधिकारी बने हैं मैडम से कि आप ऐसे जहां जहां एब्सेंट मिलता है, लंबे समय तक एब्सेंट है, उन्हें आप खुद जांच करें और उचित कार्रवाई इस पर करें,
क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य, उनकी पढ़ाई, तमाम चीजें खराब हो रहे हैं, भविष्य बिगड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर कब तलवार लटकी तो हुई है, कब चलती है, कब इस पर गाज गिरता है और आखिर होता क्या है। इस विषय में आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।